कोई बात नहीं, मैं मोहसिन को बोलता हूँ। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें मनमोहन सिंह के समर्थन में कांग्रेस के मार्च की हैं। और ये मार्च इसलिए क्योंकि कोलगेट घोटाले में मनमोहन सिंह को समन जारी किया गया और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिले और उसके बाद ये तय किया गया कि मनमोहन सिंह का समर्थन किया जाएगा। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस मार्च में शामिल हैं और ये सब रुख कर रहे हैं अपनी एकजुटता मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्त करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में उनके घर की तरफ, और ये जताने के लिए कि हम आपके साथ हैं और विपक्ष मनमोहन सिंह को फंसाने की कोशिश कर रहा है। Showing solidarity. The march being led by the Congress President Sonia Gandhi. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में मनमोहन सिंह फंस रहे हैं। मनमोहन सिंह को अदालत में भी पेश होना पड़ेगा। मिल गया, राकेश को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने मनमोहन सिंह को घोटाले में एक आरोपी की तरह पेश करके उन्हें सम्मन दिया है। तो आरोपी के तौर पर अगर मनमोहन सिंह हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ी मुसीबत है। बतौर आरोपी पेश होना पड़ेगा मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह के प्रति एकजुटता जताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ एक मार्च कर रहे हैं और ये मार्च जा रहा है मनमोहन सिंह के घर की तरफ। पहले इन नेताओं की एक बैठक हुई, कांग्रेस दफ्तर से ये मार्च शुरू हुआ और वहां पर ये फैसला किया गया। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, क्या क्या हुआ इस मार्च के जरिए, क्या कांग्रेस संदेश देना चाहती है? देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी का साफ तौर से मानना है कि मनमोहन सिंह निर्दोष हैं, ईमानदार हैं, उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पूरी कांग्रेस उसको डिफेंड कर रही है। कल से जब से उनको आरोपी बनाया गया कोल स्कैम में, उनको पेश सम्मन किया गया है, तो कांग्रेस का यही एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम पूरी पार्टी मनमोहन सिंह के साथ हैं। ये मैसेज मनमोहन सिंह को या उनके विरोधियों को, और इस मैसेज से संदेश के अलावा और क्या जाहिर करना चाहती है अशोक कांग्रेस? कांग्रेस का सीधा यही है कि कांग्रेस ने कोई घोटाला नहीं किया है, मनमोहन सिंह ने कोई घोटाला नहीं किया है, मनमोहन सिंह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक जवाब है सरकार के लिए और दूसरी पार्टियों के लिए। लेकिन अशोक, जिस तरह से मनमोहन सिंह को सम्मन दिया गया, बने रहिए, हम आपसे और चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे, बता दें। सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला खान के आवंटन में हुए कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में तलब किया है। मनमोहन सिंह के अलावा पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और एक उद्योगपति को भी इसमें शामिल किया गया है। ये पूरा मामला कोल खदान का है, 2005 का है, जब मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था। 2 कोयला ब्लॉक्स आवंटित किए गए थे इस वक्त, और ये ब्लॉक्स सार्वजनिक क्षेत्र की नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के पास थे। पिछले साल दिसंबर में भी सीबीआई की विशेष अदालत ने मनमोहन सिंह के बयान को दर्ज करने के निर्देश जारी किए थे। मनमोहन सिंह के घर की तरफ कांग्रेस की एकजुटता के लिए ये मार्च किया जा रहा है। अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अशोक, कांग्रेस भले ही ये अपने नेता के प्रति, अपने पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति एकजुटता जाहिर करने के लिए मार्च कर रही है, लेकिन सम्मन जारी करने के बाद और अब तक कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में कितनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं मनमोहन? देखिए, बहुत बड़ी फर्जियत है, बहुत बड़ी। मनमोहन सिंह ने, ये मेरे लिए दुख की बात है, खुद मनमोहन सिंह ने कल कहा था, एक पूरा प्रधानमंत्री, उनकी छवि बेदाग रही है। ये बीजेपी मानती रही है,
लेकिन जिस ढंग से नाम आया है, उन पे सवाल उठे हैं, कोर्ट ने सम्मन किया है, तो एक चिंता की बात कांग्रेस पार्टी के लिए रही है और मनमोहन सिंह के लिए रही है। हालांकि वो बार बार ये दावा करते रहे हैं कि वो बेदाग होकर के निकलेंगे, सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन अशोक, कांग्रेस ये भी कह रही है कि सिर्फ समन भेजे जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता, और मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि वो मामले में कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया और ये तर्क क्या मनमोहन सिंह को कोई राहत दे पाएगा, या मनमोहन सिंह के लिए आगे मुश्किलें और ज्यादा हैं? देखिए, ये तो कोर्ट तय करेगा कि क्या मामला है, कैसे कितना बेदाग वो बरी होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन उनको आरोपी बनाया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। आरोपी के रूप में उनको सम्मन किया गया है। अशोक, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि कांग्रेस के पाप की कीमत चुकानी पड़ रही है मनमोहन सिंह को, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगता है? हम आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बताएं आपको कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, जो सभी सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं। आनंद शर्मा मनमोहन सिंह के घर के बाहर ये मौजूद हैं। कांग्रेस दफ्तर से मार्च निकला है, कुमारी शैलजा भी वहां पर मौजूद, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और ये मनमोहन सिंह के प्रति अपनी एकजुटता और ये जताने के लिए कि हम मनमोहन सिंह के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और उन्हें फंसाया जा रहा है। बीजेपी पर आरोप भी कांग्रेस की तरफ से ये लगता रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन मनमोहन सिंह का इस वक्त इंतजार हो रहा है। क्या मनमोहन सिंह बाहर निकल कर आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद मनमोहन सिंह को कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं और आप पर जो भी आरोप लगे हैं। बीजेपी मनमोहन सिंह को कम और कांग्रेस को ज्यादा दोषी कसूरवार मानती है इस मामले में, और तभी बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि पाप की कीमत, कांग्रेस के पाप की कीमत मनमोहन सिंह को चुकानी पड़ रही है। राजीव शुक्ला और तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के दफ्तर से मनमोहन सिंह के घर तक ये मार्च निकाला गया, और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं मनमोहन सिंह के घर के अंदर जाते हुए। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। अशोक, और क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं? आगे अब घर के अंदर जाने के बाद, बाहर आने के बाद क्या कोई कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल पाई है, या अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? अशोक, अशोक हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन 2005 में जब मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार भी था, उसी दौरान के एक कोल आवंटन घोटाले को लेकर सीबीआई ने मनमोहन सिंह को सम्मन जारी किया, और उसके बाद कांग्रेस अपनी एकजुटता यहां पर दिखा रही है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय ब्रागटा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये एकजुटता के मायने क्या हैं? इस तरह से मार्च ले जाना अपने ही नेता के घर और उन्हें अपने साथ खड़े होना दिखाना, क्या समझें इससे? देखिए, अगर आप देखें सही, जिस तरह से अशोक भी बता रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि एक बहुत ही ईमानदार और मिस्टर क्लीन के तौर पर रही है, और यहाँ तक कि बीजेपी के नेता तक जिस तरह से मान रहे हैं कि मिस्टर क्लीन है, और उनको कांग्रेस की वजह से और यूपीए सरकार की वजह से ये फजीहत झेलनी पड़ रही है, ये एक आम धारणा है। जाहिर है, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से उठाया गया ये कदम एक सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि आप घबराए नहीं, पूरी की पूरी पार्टी, जिस तरह से कल बयान आए थे, और एक जेस्चर के तौर पर तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। जी संजय, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हम आपसे बात जरूर आपकी पूरी सुनेंगे और भी पूछेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। मनमोहन सिंह अपनी पत्नी गुरशरण कौर के साथ खड़े हुए हैं अपने घर के बाहर, और पूरा कांग्रेस का एक बड़े नेताओं का जुलूस यहाँ पर पहुंचा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद हैं, और ये वो तस्वीरें हैं मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह को कल बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी ने जबरदस्त आरोप लगाए थे
और हमारे साथ संजय बरागटा भी हैं और इस वक्त हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, कांग्रेस की अपने नेता के प्रति ये एकजुटता दिखाने की कोशिश से बेहतर कहीं ज्यादा नहीं होता कि वो अपने नेता को बचाने की दूसरी तरह से कोशिश करते हैं? इसे कैसे देखें राजदीप हम? सही ऐसा है कि जब से मनमोहन सिंह का नाम आया कल इस संबंध में कि वो अक्यूज्ड हैं, तब से एक परसेप्शन निकला था कि मनमोहन सिंह अकेले पड़ गए थे। अब कांग्रेस पार्टी, खास करके जो लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की है, सोनिया गांधी, ये इंप्रेशन नहीं देना चाहती कि मनमोहन सिंह अकेला पड़ गए हैं, क्योंकि इससे ये जाहिर होगा कि आप मनमोहन सिंह का समर्थन नहीं किया है, वही मनमोहन सिंह जो 10 साल से आपके प्रधानमंत्री थे, और इससे एक गलत संदेश जाएगा कहीं ना कहीं कि आप पूरी जिम्मेदारी मनमोहन सिंह पर ढोप रहे हैं और पार्टी अपने आप को इस मामले से कोशिश कर रही है। एक ऐसे माहौल में मुझे लगता है पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि नहीं, हम मनमोहन सिंह को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे। यानी पार्टी एक तरह से एक ये जो नेगेटिव इम्प्रेशन गई थी कि नेतृत्व जो पार्टी का है पूरी तरह से मनमोहन सिंह को एक तरफा कर रही है। राजदीप, हम आपको रोकना चाहेंगे, मनमोहन कुछ बोल रहे हैं इस वक्त। We are outraged at the news of summons being served to Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh ji is our former Prime Minister. He is known not only in our country but throughout the world as being a person of integrity and probity. We are here to offer our unstinted support, our solidarity. We are the Congress party is fully behind him. We shall fight this legally and with all our means at our command. We are sure, we are convinced that he will be vindicated. एक मिनट, अब हिंदी में एक मिनट रुक जाए। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। उनका देश और दुनिया के अंदर सम्मान है। हमें पूरा यकीन है कि जो भी तथ्य सामने हैं, हर उनका निर्णय निष्पक्ष रहा है, सही रहा है और सच्चाई सामने आएगी। जो भी चाहे अदालत हो, कांग्रेस पार्टी मजबूती से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ है और कांग्रेस पार्टी किसी भी हालात के अंदर झुकने वाली नहीं है और हर इस परिस्थिति का हम सामना करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इसमें सच्चाई सामने आएगी। जो बोलना है कल बोल दिया। ये तो कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया है। जो बोलना है कल बोल, ऑलरेडी बोल चुका है। बाकी कोर्ट का है, बाद में यहाँ पर जो है एक तरह से पार्टी उनके साथ है। मनमोहन सिंह ने तो यहाँ कुछ भी नहीं कहा पत्रकारों से। हालांकि पत्रकारों ने उनसे बातचीत करने की, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि मनमोहन सिंह एक ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में सम्मानित व्यक्ति हैं। सोनिया गांधी ने यह कहा है कि मनमोहन सिंह दुनिया में सम्मानित व्यक्ति हैं, मनमोहन सिंह की तारीफ की है, उन्हें ईमानदार बताया है और कांग्रेस को मजबूती के साथ मनमोहन सिंह के साथ खड़ा हुआ बताया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। मनमोहन सिंह बाहर निकले और उन्होंने, हालांकि मीडिया से बातचीत नहीं की, पत्रकारों ने उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को दुनिया में सम्मानित व्यक्ति बताया। ये कहा कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं, उन पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। सम्मान अगर भेजा गया है तो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। दिग्विजय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस मार्च में, जो कि कांग्रेस दफ्तर से लेकर मनमोहन सिंह के घर तक गया, वहाँ पर थे। मनमोहन ने पारदर्शी तरीके से काम किया है। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था और उस दौरान कोयला घोटाले को लेकर मामला सामने आया। एक बार फिर से हम आपको सुनवाएं सोनिया गांधी की बात। We are outraged at the news of summons being served to Dr. Manmohan Singh.
Dr. Manmohan Singh ji is our former Prime Minister. He is known not only in our country but throughout the world as being a person of integrity and probity. We are here to offer our unstinted support, our solidarity. We are fully, the Congress Party is fully behind him. We shall fight this legally and with all our means at our command. We are sure, we are convinced that he will be vindicated. फंसाया गया है मनमोहन सिंह को, लेकिन कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के साथ खड़ी हुई है, एकजुट है और मनमोहन सिंह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। मनमोहन सिंह की ईमानदारी जो है वो देश में ही नहीं दुनिया में मानी जाती है, सम्मानित है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी इस वक्त हमारे साथ हैं। राशिद जी, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों को जाना पड़ा मनमोहन सिंह के घर ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं? राशिद जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हमारा संपर्क राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता से उस वक्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये मार्च पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर तक था। कांग्रेस के बड़े नेताओं का, कांग्रेस का ये मार्च, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद इसकी अगुवाई कर रही थी और उससे पहले, इस मार्च से पहले कांग्रेस दफ्तर में इन नेताओं की बैठक हुई, वहां पर चर्चा हुई, क्योंकि मनमोहन सिंह को अगर कोयला घोटाले में आरोपी बनाया जाता है तो क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या किया जाए, मनमोहन सिंह को क्यों मिला सम्मान। मनमोहन सिंह को सीबीआई ने अगर सम्मान दिया है, विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला खान के आवंटन में कथित घोटाले के मामले में अगर सम्मान जारी किया है, तो कांग्रेस को उस पर किस तरह से रिएक्ट करना है। तो कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक की, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे कांग्रेस दफ्तर में, और उसके बाद वो पहुंचे मनमोहन सिंह के घर। आनंद शर्मा कांग्रेस के नेता इस मार्च के साथ थे। मनमोहन सिंह के घर के बाहर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। उनका देश और दुनिया के अंदर सम्मान है। हमें पूरा यकीन है कि जो भी तथ्य सामने हैं, हर उनका निर्णय निष्पक्ष रहा है, सही रहा है और सच्चाई सामने आएगी। जो भी चाहे अदालत हो, कांग्रेस पार्टी मजबूती से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ है और कांग्रेस पार्टी किसी भी हालात के अंदर झुकने वाली नहीं है और हर इस परिस्थिति का हम सामना करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इसमें सच्चाई सामने आएगी। आनंद शर्मा ने भी यही कहा है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के तमाम नेता यहां इसी उद्देश्य से आए थे कि मनमोहन सिंह के प्रति अपनी एकजुटता वो जाहिर कर सकें। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय बरागटा हमारे साथ हैं। संजय, कांग्रेस अपनी एकजुटता दिखा रही है, मनमोहन सिंह को ईमानदार बता रही है, कानून पर अपना भरोसा जताते हुए कानूनी लड़ाई की बात कर रही है, लेकिन अगर यह हम तस्वीरों से आपसे समझना चाहें संजय, कल जो तनाव मनमोहन सिंह के चेहरे पर नजर आ रहा था, क्या आज वो कांग्रेस की इस एकजुटता के बाद कुछ कम होगा या कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है संजय? जाहिर तौर पर जिस तरह से सईद आप कह रहे हैं, अगर कल की तस्वीर आप देखें जिसमें उनका बयान आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पूर्व प्रधानमंत्री का, और आज देखें तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के साथ जब वो खड़े हुए थे तो थोड़ी सी कहीं राहत दिखाई पड़ रही थी। जाहिर है, ऐसे में कहा जा रहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को अब अलग थलग कर दिया गया है, अकेला कर दिया गया है, उनकी ज्यादा कोई भूमिका रह नहीं गई है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ये सॉलिडेरिटी मार्च यही जताने के लिए था कि कहीं ना कहीं जो यूपीए सरकार की छवि भी इससे जुड़ी हुई है, कांग्रेस की छवि इससे जुड़ी हुई है, राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि घोटालों की सरकार जो है यूपीए की सरकार, यूपीए 2 को कहा गया था। संजय, लेकिन एक बात और यहां पर ये बताइए कि ये तो कांग्रेस आपके नेता हैं, आप इकट्ठा होकर सारे बड़े नेता अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में जाते हैं और अपनी एकजुटता जाहिर कर देते हैं। क्या आम इंसान पर, इस देश की जनता पर इसका कोई असर पड़ेगा या इससे किसे और क्या संदेश कांग्रेस देना चाहती है? जाहिर तौर पर ये राजनीतिक जो पैंतरे होते हैं, इनको पैंतरे ही कहा जाता है। इसको राजनीतिक
तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ही कहा जाता है। जाहिर है एक तो सॉलिडेरिटी दिखाने के बहाने एक जो बैकफुट से कांग्रेस आई थी, अपने कार्यकर्ता जो उनके उदास हुए थे उनमें जोश भरने की एक संकेत देने की कोशिश जरूर रही होगी। और दूसरी तरफ रही बात कि इससे कोई फायदा, अब ये कानूनी मामला है, अदालत इस पे क्या फैसला लेती, क्या तथ्य है, किन चार्जेस से उनको अगर फ्रेम किया जाता है, उन पे क्या चार्जेस लगाए जाते हैं, वो अदालती कार्रवाई है। लेकिन अभी जो इस वक्त अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले जो राजनीतिक एक तौर पर एक लड़ाई शुरू हो गई है एनडीए और यूपीए के बीच में और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जाहिर है उसमें अपने आप को एक कदम आगे ले जाने की कोशिश में ये सॉलिडिटी मार्च को आज देखा जाना चाहिए। संजय, इससे क्या फायदा होगा कि आप आते हैं और मनमोहन सिंह के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इज आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. He is known not only in our country but throughout the world as being a person of integrity and probity. We are here to offer our unstinted support, our solidarity. We are fully, the Congress Party is fully behind him. We shall fight this legally and with all our means at our command. We are sure, we are convinced that he will be vindicated. एक मिनट, अब हिंदी में एक मिनट रुक जाए। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। उनका देश और दुनिया के अंदर सम्मान है। हमें पूरा यकीन है कि जो भी तथ्य सामने हैं, हर उनका निर्णय निष्पक्ष रहा है, सही रहा है और सच्चाई सामने आएगी। जो भी चाहे अदालत हो, कांग्रेस पार्टी मजबूती से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ है और कांग्रेस पार्टी किसी भी हालात के अंदर झुकने वाली नहीं है और हर इस परिस्थिति का हम सामना करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इसमें सच्चाई सामने आएगी। मनमोहन सिंह निर्दोष हैं, सच्चाई सामने आएगी। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताया गया है हम कानून का सम्मान करते हैं और सच्चाई सामने आएगी। तो कांग्रेस का एक मार्च कांग्रेस दफ्तर से लेकर मनमोहन सिंह के घर तक गया, मनमोहन सिंह के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। और इस मार्च के साथ ही थे हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। देख सकते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के घर पहुंची है। सोनिया गांधी, तमाम लीडर्स मनमोहन सिंह से मिल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि सब पूरी पार्टी मनमोहन सिंह के साथ है। उनकी जो इमेज है वो दाग रही है और उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। बेशक कोर्ट ने उनको सम्मन किया है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि बेदाग साबित होंगे और ईमानदार रहे हैं। ये देख सकते हैं पूरी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, तमाम लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। मनमोहन सिंह के घर पे पैदल मार्च किया। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद जनपद अकबर रोड से मनमोहन सिंह के घर तक इन्होंने मार्च किया। बात करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह के घर पर सोनिया गांधी, तमाम लीडर यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब देख सकते हैं आजाद साहब क्या दिखाने की कोशिश देख सकते हैं कि सब मनमोहन सिंह के साथ बिल्कुल बेदाग छवि है उनकी, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। ये देख सकते हैं Dr. Manmohan Singh ji, our former Prime Minister, he is known not only in our country but throughout the world as being a person of integrity and truth. We are here to offer our unstinted support, our solidarity. We are fully, the Congress Party is fully behind him. We shall fight this legally and with all our means at our command. We are sure, we are convinced that he will be vindicated. लेकिन कोर्ट ने तो सम्मन किया उनको आरोपी लगाया है। हिंदी में। Yes sir.
तौर से उनके साथ खड़े हैं और फाइट करेंगे कानूनी तौर से। मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में बड़े Dr. Manmohan Singh. He is our former Prime Minister. He is known not only in our country but throughout the world as being a person of integrity and probity. We have come here this morning to all of us, members of Parliament, to express our support to him, to give him our solidarity. We are fully behind him. The party is fully behind it. And we shall fight this not only legally, but with all other means at our command. And we have no doubt whatsoever that he will be vindicated. This is merely judicial process. Why you are fighting it politically? Why you are fighting politically? This is simple judicial process. एक मिनट अभी पहले सुन लीजिए। देखिए, जैसा कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा है, पूरा कांग्रेस का नेतृत्व, सब सांसद यहाँ पर आए हैं अपनी एकजुटता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बताने के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर पूरे देश को गर्व है जिस ढंग से उन्होंने काम किया, उनकी नेकनियत, उनकी पारदर्शिता, उनकी निष्पक्षता में कभी कोई शंका किसी की नहीं रही। और ये जो भी कोई आरोप है वो बेबुनियाद है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सच्चाई खुलकर सामने आएगी, इसका हमें पूरा यकीन है। और जो ये घटनाक्रम हुआ है उस पर हमको आक्रोश है। कोई आरोप की बात नहीं, वो शक के दायरे पर से भी बाहर है। कहीं शक की परछाई भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर नहीं आ सकती। सवाल ये है ना, ये जवाब दे दिया। सवाल ये है कि आप जुडिशियल प्रोसेस जी हम उसका करेंगे। आप जुडिशियल प्रोसेस पे सवाल प्रोसेस पर नहीं उठा रहे, हम कोर्ट में, अदालत में स्पष्ट करेंगे। बिल्कुल पॉलिटिकल लड़ाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मजबूती के साथ कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ खड़ी हुई है। मनमोहन सिंह एक ईमानदार व्यक्ति हैं और दुनिया उनका सम्मान करती है। मनमोहन सिंह को सम्मान जारी हुआ है सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से कोयला खदान के घोटाले के मामले में, लेकिन कांग्रेस ने अपनी एकजुटता यहां पर जाहिर कर दी है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मनमोहन सिंह के घर पहुंचे। कांग्रेस दफ्तर से एक मार्च निकालकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में, और मनमोहन की नियत पर शक भी नहीं किया जा सकता, ये सोनिया गांधी ने कहा। इसी खबर पर हम बने हुए हैं, बस होते हैं कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।